जैसा कि गाज़ा और इजराइल का युद्ध विराम समझौता हो गया है और दोनों ही देशों के बीच युद्ध को अब रोक दिया गया है और अपनी अपनी सेनाओं को वापस ले जाने का भी समझौता किया गया है। इसी बीच इजरायली सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत गाज़ा में बंद 3 बंदियों को सौंप दिए जाने की जानकारी दी है। समझौते की शर्तों के अनुसार युद्ध विराम के पहले दिन इजरायलियों को जेलों में बंद 90 फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाना है। इसी बीच हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी गाज़ा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बचे हुए घरों की ओर लौट रहे हैं। युद्ध विराम लगभग 3 घंटे की देरी के बाद शुरू हुआ, जिसके दौरान इजरायली हमलों में कम से कम 19 फिलिस्तीनी मारे गए। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 46,913 फिलिस्तीनी मारे गए और 1,10,750 घायल हुए हैं। उस दिन हमास के पक्ष वाले हमलों के दौरान इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंदी बनाए गए। आज सुबह के शुरुआती घंटों में हमने खुशी के दृश्य देखे, जहां नागरिक लोग बाहर निकलकर खुश हो रहे थे। वे खुले मैदान में इस सौदे से संबंधित पिछली प्रगति का जश्न मना रहे हैं। अब तक गाज़ा पट्टी में मानवीय सहायता आपूर्ति का निरंतर हो चुका है। बता दें कि हमने विभिन्न सहायता काफिलों को गाज़ा शहर के बीच क्षेत्रों में और उनकी ओर बढ़ते उत्तर की देखा गया है। इसके बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रेड क्रॉस से जुड़े वाहनों ने गाज़ा शहर की ओर जाने के लिए राफा में इसी सड़क का इस्तेमाल किया था तथा उम्मीद है कि इजरायली बंदियों को सौंपने के लिए वे पुनः इसी रास्ते से लौटेंगे। जैसा कि हमने बताया, इजरायली सेना का कहना है कि रेड क्रॉस कर्मियों ने हमास से 3 महिला इजरायली बंदियों की हिरासत स्वीकार कर ली है। एक फिलिस्तीनी पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और अल जजीरा द्वारा सत्यापित वीडियो में हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके अपनी पृष्ठभूमि रेड क्रॉस के वाहनों के साथ गाज़ा शहर के अस-सरिया स्क्वायर में एक बड़ी भीड़ के नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड क्रॉस बंदियों को इजरायली सरकार को सौंप दिया गया है। गाज़ा में फिलिस्तीनियों ने ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया। फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 3 इजरायली बंदियों की रिहाई से पहले हजारों लोग गाज़ा शहर के अस-सरिया स्क्वायर में इकट्ठे हुए। चौक से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के इब्राहिम खलीली ने भीड़ के बीच खुशी के दृश्यों को वर्णन किया। उन्होंने कहा, वे बहुत खुश हैं। 15 महीने के युद्ध के बाद हर जगह जश्न मनाया जा रहा, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि नवंबर 2023 में रेड क्रॉस को बंदी बना लिया गया और फिर उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर इजरायली सेना को सौंप दिया गया, जो उन्हें दिया गया था, जहां अभी भी इजरायली सेना मौजूद है। बंदियों को पहचान के लिए तुरंत इजरायली सेना के पास ले जाया जा गया। फिर उन्हें इजरायली के बीच भाग में एक जगह पर एक अस्पताल में ले जाया जाएगा। अपने परिवार से मिलने के बाद वे मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए कम से कम 4 दिनों तक वहां रहेंगे। इजरायली जेल सेवाओं तथा इजरायली बलों ने कहा कि वे इसके लिए पूरे सप्ताह तैयारी कर रहे थे।